अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, धरती टीवी जे पारां मां आहियां फयाज़ नाइच ऐं मूंसां गॾु हिन प्रोग्राम में नसीर गोपांग साहब, शाहीन कुरैशी साहब ऐं ज़ुहैब ज़रदारी साहब गॾिन गुफ़्तगू कंदासूं। अॼु पाकिस्तान जी क़ौमी असेंबली में अदालती पंहिंजो जेके इस्लाहात जे हवाले सां तरमीमी बिल पास थियो वियो आहे क़ौमी असेंबली में। उते बिल जो पास थियणु ख़ुदि हिकिड़ी अहम ॻाल्हि आहे, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन मुल्क जे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका तक़रीर कई आहे उहा ॾाढी शानदार तक़रीर कई आहे। प्रोग्राम शुरू करण खां पहिरियों असां तव्हांखे ॾेखारियूं था बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अॼु जेका तक़रीर कई आहे उनमें हुनजो चवणु इहो हुयो त मुल्क जे अंदरि सियासतदाननि खे बदनाम करण लाइ कोशिशूं कयूं पियूं वञनि ऐं हुनजो चवणु हुयो त इहो उन वक़्त खां वठी आहे जॾहिं COD जे हवाले सां ऐं मुल्क जे अंदरि जमहूरियत जी बहाली जे हवाले सां कोशिशूं कयूं आहिनि। अचो तव्हांखे बिलावल साहब जी तक़रीर जो इहो पीस ॿुधायूं। लेकिन जैसे ही हमने ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था तो उसी वक्त जो गैर सियासी भी लेकिन खासतौर पे गैर जमहूरी कुव्वतें उन्होंने एक हाइब्रिड जंग शुरू किया था, एक हाइब्रिड जंग जमहूरियत के खिलाफ, इस सियासी कंसेंसस के खिलाफ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ, ये सियासी जमातों के खिलाफ। और ये जो हमला था ये हर तरफ से हो रहा था, मीडिया के थ्रू भी हो रहा था, किरदार कशी करवाया गया। एक एक चुन के हर सियासी लीडर जो उस मुल्क का है और उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद ना सिर्फ उन सियासी क़यादत से उठ जाए मगर अल्टीमेटली इस अवाम से उठ जाए, इस जमहूरियत से उठ जाए। जी नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका अॼु ॻाल्हि कई आहे त हिन सिस्टम तां माण्हुनि जो एतमाद खजी वञे। अॼु बिलावल साहब इहा ॻाल्हि कई पिए, पर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं तारीख़ जेका आहे तव्हांखे ॿुधायूं हिकिड़ी तारीख़ साज़ जेका आहे तक़रीर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इन्ही क़ौमी असेंबली जे अंदरि कई हुई ऐं 1997 में जॾहिं नई असेंबली चूंडी आई हुई उन वक़्तु बेनज़ीर भुट्टो साहिबा चयो हुयो त मुल्क जे अंदरि के क़ुवतूं आहिनि जेके सियासतदाननि खे बदनाम करे पाक क़ाइद अज़म जे ऐं क़ाइद अवाम जे पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम वारे पाकिस्तान खे ख़तमु करे उते सदाती निज़ाम लागू करणु चाहिनि थियूं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी उहा जेका शानदार तक़रीर आहे उनजो पीस तव्हांखे ॿुधायूं था। समझते हैं कि कुछ ऐसे कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क में कायद आज़म के वफाकी और पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं देखने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर वो प्रेसिडेंशियल निज़ाम मुसल्लत करने चाहते हैं और हमारे मुल्क के अंदर कहने चाहते हैं कि 1985 से 5 असेंबलियां आई हैं, हमने जुनेजो को आजमाया और हमने बेनज़ीर को आजमाया, हमने नवाज शरीफ को आजमाया। बेनज़ीर 2 मरतबा आई, नवाज शरीफ 2 मरतबा आया। अगर बेनज़ीर के पास कोalition गवर्नमेंट थी, नवाज शरीफ के पास तो 3/4 मेजॉरिटी थी, नवाज शरीफ के पास तो 95% मेजॉरिटी थी। अगर नवाज शरीफ भी मसला हल नहीं कर सकता और अब तक बेरोजगारी है और महंगाई है और अब तक रिश्वत है तो फिर इसका मतलब है कि पार्लियामेंट्री निजाम नहीं चल सकता। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को खतरा है और हम समझते हैं कि हमें प्रवोक नहीं होना चाहिए और इस गोल्डन जुबली साल में हमें पार्लियामेंट्री निजाम को मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। और जब हम पार्लियामेंट्री निजाम की बात करते हैं तो हमारा यह मतलब है कि लीडर ऑफ द हाउस को चीफ एग्जीक्यूटिव होना चाहिए और लीडर ऑफ द हाउस या प्राइम मिनिस्टर को एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री फोर्सेस को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, प्रेशर में नहीं डालना चाहिए। और हम समझते हैं कि पार्लियामेंट्री निजाम को बदनाम करने के लिए सियासतदानों को बदनाम किया गया है, डिफेम किया गया है, झूठे झूठे डॉक्यूमेंट्रीज तैयार किए गए। जी नाज़रीन, तव्हां बीबी साहिबा जी पंहिंजो जेका आहे जेका चइबे हिकिड़ी प्रोफेटिक वर्ड्स तव्हां ॿुधा जेको आहे सूरत हाल 1997 हुननि ॿुधाई पई। अॼु उहा उन साॻियुनि लफ़्ज़ जुमलनि खे लॻभॻि पंहिंजो लफ़्ज़नि जे थोरे घणे फ़र्क़ सां बिलावल साहब पेश कयो। पर अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पंहिंजी तक़रीर में इन सॼे मामले जो पेरो खयों आहे। त इहो पेरो खणंदे हुन तव्हांखे थोरो वॾो क्लिप ॿुधायूं ॾेखारियूं था, पर
पर उनमें ॼण चओ त हुन पूरे पाकिस्तान जे हिन सियासी निज़ाम खे जेके मसइला दरपेश आहिनि ऐं उहे किथां किथां उहे मसइला अचनि था पिया ऐं ख़ासि तरह हुन नाला बि खयां आहिनि, हालांकि पीपल्स पार्टी जी रिवायत न रही आहे, पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब वटि नाला बि कया आहिनि। त अचो तव्हांखे बिलावल साहिब जी हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उन जी ज़िम्मेदार केरु आहे, उन जे लाइ हुन जेको अॼु असेंबली में तकरीर जो जेको उनजो पीस आहे उहो तव्हांखे ॿुधाए। अब जो बहरान हमारे सामने पैदा हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? हम तारीख में इतना पीछे नहीं जाते हैं कि कौन कौन, चलिए हम जाते भी। 1996 में जिस तरीके से जनरल रिटायर्ड हमीद गुल ने इस सिलेक्टेड का उंगली पकड़ के सियासत में लेकर आए, वो क्यों लेकर आए? उसके बाद जो किरदार जनरल पाशा का था, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का था, जनरल फैज हमीद का था, वो आपके सामने है, इस मुल्क के अवाम के सामने है, तारीख का हिस्सा। वो भी इस जमहूरी इत्तेहाद के खिलाफ, एक सियासी कंसेंसस के खिलाफ, इस 18वीं तरमीम के खिलाफ, इस जमहूरियत के खिलाफ एक गठजोड़ था जो इस हाइब्रिड जंग में शामिल थे, किसी और के खिलाफ नहीं, अपने मुल्क में 18वीं तरमीम, हमारा फेडरेशन के खिलाफ, हमारा जमहूरियत के खिलाफ ये लोग शामिल थे जनाब स्पीकर। और कौन था शामिल थे जनाब स्पीकर? हमारे कुछ इत्तेहादी भूल जाते हैं, मगर एक और चीफ जस्टिस भी था, इफ्तिखार चौधरी साहब। उसने तो इस रिवायत की बुनियाद डाला। उसने जो चीफ जस्टिस का आमरियत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया, तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। जो आज ऑनरेबल जजेस कहते हैं कि द मोनोपोली ऑफ द चीफ जस्टिस, वो तो मोनोपोली कायम किया तो चीफ जस्टिस इफ्तिखारी ने कायम करवाया, और वो भी उसी हाइब्रिड जंग में शामिल था जो शुरू तो पीपल्स पार्टी से हुए, मगर मकसद हम नहीं थे। मकसद वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को खत्म करने था, मकसद वो 18वीं तरमीम को खत्म करवाने था, मकसद वो जमहूरियत को बदनाम करना था, और ये हाइब्रिड जंग में एक हाइब्रिड निजाम में कायम होना था। एक कांस्टेंट है जनाब स्पीकर, चीफ जस्टिस तो तब्दील होते रहे, पाशा आया, ज़हीर आया, फैज आया, चला गया, मगर एक कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कौन है? वो कांस्टेंट कौन है जनाब स्पीकर? वो इमरान खान नियाजी है। जी नाज़रीन, इमरान ख़ान जे बारे में इहो सॼो सिलसिलो किथां खां ठही किथे पहुतो आहे उन हवाले सां तव्हां ॿुधो, पर अॼु जी जेका सूरत हाल आहे उनमें इमरान ख़ान कहिड़नि कहिड़नि ॻाल्हियुनि जो ज़िम्मेवार आहे, ख़ासि तरह मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे तोड़े दहशतगर्दी जे हवाले सां। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उनखे उन हवाले सां बि ॾाढो वाज़े ऐं चिटनि लफ़्ज़नि में ॻाल्हि कई आहे, जो तव्हां ॿुधायो। इस क्रिकेटर को हमारा इस्टेब्लिशमेंट ने जो सियासत में लेकर आया, 30 साल में पाकिस्तान के अवाम का पैसा, पाकिस्तान के इदारे इस जुर्म में शामिल थे कि वो एक फ्रैंकनस्टाइन बना रहे थे। ये हर वक्त होता है जनाब स्पीकर। कुछ आइंस्टाइन्स हमारे इदारे में बैठते हैं, इस मुल्क के फैसले करते हैं, स्ट्रेटेजिक एसेट्स बनाते हैं, और आखिरकार वो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हम सबके गले पर जाते हैं। जी, अपना शाहीन कुरैशी साहब, बातचीत का सिलसिला आपसे शुरू करते हैं। कुछ आइंस्टाइन्स बैठते हैं, आप क्या कहेंगे आज? क्या ये जो बिलावल साहब की तकरीर थी? मैं ये कहूँगा कि बिलावल साहब की जो तकरीर थी, एक नौजवान कौमी रहनुमा, स्टेट्समैन, सियासी मुदब्बर
اور تاریخ پر کڑی نظر رکھنے والے ایک ایسے نوجوان سیاسی رہنما کی تھی جس نے پاکستان کی تاریخ کا سیاسی تجزیہ اسی تسلسل میں کیا جو پاکستان کو جب گولڈن جوبلی ایئر میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت صدارتی نظام لانے کے لیے وفاقی پارلیمانی نظام کے خلاف جو یہاں پر پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہوں نے قوتوں کا اشارہ کیا، وہ جو کچھ بھی یہاں پہ ڈسکریڈٹ کیا گیا، جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو کردار کشیاں کی گئیں، اس ایجنڈے کو بے نقاب کیا تھا انہوں نے. اور وہی تسلسل آج جب پاکستان کے آئین کو 50 سال ہو چکے ہیں، ان کے برخوردار نے، ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی آئینی، پاکستان کے جمہوری مستقبل اور پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی مستقبل کی طرف بہت گہرے جو ہیں اشارے نہیں دیے. انہوں نے بہت جرأت کے ساتھ جو ہیں ہائی لائٹ کیا ہے کہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ جو تھرڈ فورس لانے کے ایجنڈے پہ کام کر رہی یہ تھی. کرتے ہیں پوچھتے ہیں نصیر گوپانگ صاحب کہاں کی گال تھی اسمبلی کے اندر. تمام گھڑی مہربانی فیاض صاحب ऐं सभिनी दोस्तनि जी तमामु घणी महिरबानी. ऐं वरी थोरो ॻाल्हि खे पुठियां खां जेकॾहिं खणां त 4-5 ॾींहं पहिरीं अव्हां जे इन प्रोग्राम में मूं चयो त जेको इतिहादियुनि जो इजलास थियो हो उनमें बि इहो तइ थियो हो ऐं हाणे इहा हिकमत अमली ज़ाहिर आहे इतिहादी पार्टियूं तइ कनि पियूं त घणो वक़्तु ख़ामोश रहणु उन्हनि जे लाइ नुक़सानकार आहे ऐं हाणे हू वधीक अरसो ख़ामोश न रहंदा. ऐं ख़ान साहब जा जेके बि हैंडलर आहिनि अॼु मां चयो पीपल्स पार्टी जी रिवायत रही आहे, नाला न खणंदा आहिनि. बिलावल साहिबु नाला खयां, मरियम साहिबा खणे पई, मौलाना फज़लुर रहमान साहब खणंदो, नेठि केसि ताईं ख़ामोश रहनि. हिननि जी ख़ामोशी इन्हनि जे लाइ नुक़सानकार साबित थिए पई. उन जे करे ईंदड़ ॾींहंनि में अञा सख़्तु ज़बान अव्हां इन्हनि समूरी इतिहादी पार्टियुनि जे तरफ़ां इस्तेमालु थींदी अव्हां ॾिसंदा ऐं इहा सख़्तु ज़ुबान हक़ीक़तनि ते मबनी हूंदी. हीउ जेको कुझु अॼु बिलावल साहिबु ॻाल्हायो आहे रुगो ही 30-35 साल न पर पूरे पाकिस्तान जी 70 सालनि जी जेका तारीख़ आहे उन्हनि खे उन्हनि चिटो करे ॿुधायो आहे त नेठि सियासी पार्टियुनि जे ख़िलाफ़ु किथां किथां कहिड़ा कहिड़ा महाज़ जेके आहिनि खुलिया. अव्हां ॿुधो हूंदो त उन्हनि इहो बि चयो त ब्यूरोक्रेसी हुजे, जुडिशरी हुजे या उन सां गॾोगॾु जेका आहे इस्टेब्लिशमेंट हुजे, हर महाज़ तां सियासत खे, सियासतदाननि खे ख़्वार ऐं ख़राबु करण जी हिकिड़ी साज़िश थी आहे. ऐं बिलावल साहिब जेके आख़िर में जुमिला चया उहे इहे बि चया हुआ त ही ख़ान साहब खां पोइ जेको हींअर इक़्तिदार हुननि खां पोइ थिए पियो उनजो वॾो हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे जेको बाजवा साहिबु अची ॿुधायो त हाणे इहो तइ थियो आहे त सियासत में मुदाख़लत न थींदी आहे, हू न्यूट्रल आहिनि. उनखां पोइ जिते जिते इन्हनि पंहिंजा हैंडलर्स पाले रखिया आहिनि उहे सभु एक्टिव थी विया आहिनि. उनखे नज़र अचे पियो त हाणे हुननि जो को फ्यूचर कोन्हे. उनजे करे हर हंधा जितां जेको ख़ान साहब खे सपोर्ट करे सघे थो उहे कनि पिया था ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में कंदा. पर उनखां पहिरियों जेको इतिहादियुनि क़दम खयों आहे हैंडलर्स खे वाइखो करण जो, उन्हनि खे ख़्वार करण जो, हाणे उहे बि बैकफुट ते वेंदा. अव्हांखे ॾिसिजो ईंदड़ ॾींहंनि में नज़र ईंदो. पोइ घणी शयूं अञा चिटियूं थींदियूं ऐं इहो ज़बरदस्त स्टेप आहे. घणो अॻु खणणु खपे हा. इहो साल सवा साल इन्हनि ख़ामोशी में ज़ाया कयो पर हाणे जंहिं माना चए जारहाणी पोज़ीशन ते हू आया आहिनि इतिहादी समूरा, उन्हनि खे अञा इहो रवैयो अख़्तियार करणु खपे, हक़ीक़तूं वाज़े करणु खपे. ज़ोहेब ज़रदारी साहब, जेका गुफ़्तगू आहे उनजो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो उनजो जेको या असां जेको बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो अॼु क्लिप हलायोसीं उन में इहो हुयो त सियासतदाननि खे बदनाम कयो ऐं उन्हनि खे डिस्क्रेडिट कयो ऐं ताकी हिन निज़ाम ते ऐं जमहूरियत तां ऐं सियासतदाननि तां माण्हुनि जो जेको आहे ट्रस्ट ख़तमु थिए. पर उनमें जेके आहिनि हुन बिलावल साहिब नाला खयां पंहिंजो 2 इदारनि जे हवाले सां ऐं जेके 2 चीफ, हिकिड़ो इस्लामाबाद में हिकिड़ो पिंडी में वेठो, उन्हनि 2 इदारनि जे हवाले सां नाला खयां. चौधरी साहब जी कोर्ट जे बारे में पाण ॻाल्हाएसीं, इफ़्तिखार जे बारे में, पर बिलावल साहब पंहिंजी तक़रीर में डैम ठाहिण जे हवाले सां जेको साकिब निसार जा इनिशिएटिव हुया उन ते बि काफ़ी तफ़सील सां गुफ़्तगू कई. हिननि 2 इदारनि जो जेको आहे रोल जेको आहे पाकिस्तान जे अंदरि जमहूरियत जे हवाले सां जेकॾहिं पाण तारीख़ में वञूं जस्टिस मुनीर जे वक़्त खां वठी ऐं जनरल अयूब जो जेको दौरु हुयो उनखां वठी असां पूरी तारीख़ भरी पई आहे. छा था सम्झो अॼोकी इन तक़रीर जो छा इम्पैक्ट पवंदो?
अच्छा फैज़ साहब तो शायद मुझे जो डिवाइस है वो मां पीछे तो शायद कनेक्टेड करें का तंहिं करे मां तव्हांजी गुफ्तगू या पैनल जी गुफ्तगू सही माना में ॿुधी या सम्झी कोन सघियो आहियां पर जेतिरे क़दुरु तव्हांजो सुवाल जो आख़िरी हिसो मूंखे सम्झ में आयो आहे त मजमूई तौर ते जेको पार्लियामेंट हाणे इहो महसूसु कयो जुडिशरी आहे ऐं त उनजी जुडिशरी ऐं मिलिट्री डेमोक्रेसी जे लाइ हेल ताईं जेका तारीख़ आहे उनमें इन्हनि ॿिन्ही इदारनि जमहूरियत खे कमज़ोर कयो आहे। ऐं ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्त ताईं जेका पार्लियामेंट या डेमोक्रेसी जूं जेके कमज़ोरियूं रहियूं आहिनि उन में हिकिड़ो पासो ज़रूरु उनजी ज़िम्मेवारी एस्टेब्लिशमेंट ते पाण विझंदासीं कंहिं भाङे उहा इदारनि जी या डेमोक्रेसी जी कमज़ोरी जो सबबु अदलिया बि आहे पर साॻे वक़्तु ख़ुदि डेमोक्रेटिक फोर्सिस जेके आहिनि उहे बि पार्लियामेंट जी सुप्रीमेसी खे कमज़ोर कंदियूं रहियूं आहिनि। जेका बि हुकूमत आई आहे उन हमेशह रूल ऑफ लॉ जी ॻाल्हि कई आहे ऐं जॾहिं जेके अपोज़िशन में वयूं आहिनि उन्हनि हमेशह रोडनि जी सियासत ऐं अजीब ग़रीब थियूं थियूं। COD खां पोइ असांखे उमेद पैदा थी हुई पर फौरन ई तव्हां ॾिठो त ARD टुटी वई वरी COD जी सूरत हाल इहा वञी बीठी त नवाज़ शरीफ़ जेको आहे सो उन PP जी हुकूमत किराइण जे लाइ अॻियां निकिरी पियो हुयो। हिन वक़्तु जेका हाणे नाज़ुक सूरत हाल आहे उन में मुंहिंजे ख़्याल में अॼु जी जेका बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जी तक़रीर आहे उहा इंतिहाई ज़रूरी हुई। हाणे पार्लियामेंट खे पंहिंजी सुप्रीमेसी जे लाइ अहिड़े बोल्ड क़िस्म जो हिकिड़ो मौक़िफ़ अख़्तियार करणो पवंदो। न सिर्फ़ु बिलावल बल्कि ॿियनि बि पार्लियामेंटरनि जेको ॻाल्हायो आहे उहो इंतिहाई बोल्ड नमूने सां ॻाल्हायो आहे सभिनी त मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो भेरो ॿीहर पार्लियामेंट वटि इहो मौक़ो अची वियो आहे त पंहिंजी सुप्रीमेसी साबित करे न सिर्फ़ु अदलिया जे हवाले सां बल्कि समूरनि इंस्टीट्यूशन्स खे पंहिंजी लाइन में रखण जे लाइ हथनि में रखण जे लाइ हाणे पार्लियामेंट खे कमु करणो पवंदो। अच्छा कुरैशी साहब, बड़ी मेहरबानी ज़ोहैब साहब, लाइन पे रहो। कुरैशी साहब, जो आप हमेशा बात करते हैं और अपना मखदूम जावेद हाशमी को कोट करते हैं कि इमरान खान ने उसको जो कहा था वो आज बिलावल साहब ने बाकायदा तफसील के साथ कि किस वक्त चौधरी इफ्तिखार की कोर्ट और वो जो हमारे बाकी जो इदारे हैं उसके वो क्या करे थे। जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए तो उसको ट्रैक पे लाने के लिए तो आज तरमीम की गई है, लेकिन बाकी जो दूसरा इदारा है उसको ट्रैक पे कैसे लाया जाएगा? देखिए जी, जो आज का जो तारीखी पस मंजर है, मैं अपने दोस्त के बड़े अच्छी बात की गोपांग साहब ने एक जुमला कहूँगा कि अगर वो मोहतरमा शहीद बीबी का एक जुमला सुने तो उन्होंने ये कहा कि हमें प्रोवोक नहीं होना चाहिए। तो सियासी तौर पे बरवक्त इक़दाम करने का नाम ही सियासत है और उन्होंने बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया कि चौधरी इफ्तिखार से जो ये सिस्टम शुरू हुआ था, टारगेट तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पर ही चौधरी इफ्तिखार काम कर रहे थे, जिसका सिलसिला आज तक जारी है। और इसी तरह आपने जो कहा है कि दूसरी तरफ को कैसे कंट्रोल करेंगे, ये यकतरफा जो इशारे कनाए हैं ये काफी नहीं है कि भाई हम न्यूट्रल हो गए हैं। आज एक और जरिए से जो तीसरी किस्त इंटरव्यू की आई है उसमें मुबैना तौर पर जो है जनरल बाजवा की जानिब से ये कहा गया कि हमारे जर्नल इंसाफी थे, हमारे जज भी इंसाफी थे। ये बातें जो हैं अब कौम जो है उसकी बर्दाश्त जो है ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि उनका पेट का मसला, उनकी बका का मसला, उनके मुल्क का मसला, उनकी जमहूरियत का मसला, सारा कुछ सामने जिस सतह पे आया है, यहाँ पे कोई बाजबाज लेकिन कुरैशी साहब एक बात तो हमें बहरहाल अपने नाज़रीन को जरूर बतानी चाहिए कि ये जो कुछ सिलसिला है, ये सिलसिला जो है अगर COD किया तो उसकी जो कीमत है वो पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की सूरत में वो कीमत अदा की। अगर 73 का आइन दिया तो उसकी कीमत जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, मीर मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत की सूरत में पीपल्स पार्टी ने अदा की। अगर 18वीं तरमीम आसिफ जरदारी ने की तो हमें सलमान तासीर और शहबाज भट्टी की शहादत की सूरत में पीपल्स पार्टी ने वो कीमत अदा की। और फिर वो कीमत वहीं पर नहीं रुकती, फिर 13 की इलेक्शन के अंदर जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को अपना करके अगवा करके पीपल्स पार्टी को मजबूर कर दिया गया कि वो कहीं पे कैंपेन न चलाए, और फिर ये निज़ाम बनाया गया कि वो इस तरह से पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद करने की वो जो कीमत थी वो भी पीपल्स पार्टी ने अदा की। पीपल्स पार्टी आज तक ये कीमतें अदा करती रही है। इसके सिवा बाकी तरफ तो हम देखते हैं कि कन्विक्शन के बावजूद भी, क्योंकि आज आपको याद है बिलावल साहब ने एक चलती स्पीच के अंदर एक जुमला कहा,
افتخار چودھری کے بارے میں کہ ہمارے کچھ اتحادی بھول جاتے ہیں، تو وہ دراصل ایک تانا تھا جو نون لیگ کی طرف سے تھا. میں تو اس کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ آج تک جو ہے وہ جمہوریت پارلیمانی نظام کے لیے جو قربانی چاہیے ہوتی ہے وہ پیپلز پارٹی کے سوا کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل درست بات ہے. یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا. انہوں نے جانیں بھی دیں، ان کے کارکنوں نے بھی جو ہے قیدیں، کوڑے، ساری تاریخ ہے جمہوریت کے لیے، اور اسے جو آدمی آج بھی زیر بحث کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیاست جو ہے اس وقت ملک کی وہ اس قریشی صاحب میں اسی لیے معاف کیجئے گا آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب نے سیاسی تدبر اور گہرائی کی بات اس طرح بھی آج تقریر میں کی کہ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم پہ حملے ہو رہے ہیں، لیکن میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ 19ویں ترمیم ہمیں 18ویں ترمیم بچانے کے لیے سپریم کورٹ کی بلیک میل کیا گیا. اس نے بلیک میل کا لفظ استعمال کیا، بلیک میل کا لفظ استعمال کیا. لیکن میں آپ کو دوسری بات بتانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ خان پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ہم آپ اگر نہ ہوتا، اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا، جو اپنا ہوا تھا اپنا سی او ڈی، اس کے لیے ضروری تھا کہ بی بی صاحبہ کی اگر شہادت نہ ہوتی تو یہ ان کا جو ہائبرڈ نظام کا سسٹم تھا وہ کامیاب نہ ہوتا. اس کے لیے ضروری تھا کہ 13 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو سندھ تک محدود کرتے نہیں تو ان کا 18 کا پلان کامیاب نہ ہوتا. یہ سارا جو سلسلہ ہے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سی او ڈی کا سے بلاول صاحب نے جو شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں سی او ڈی سے لے کر اب تک پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں، اور بی بی صاحبہ کی شہادت، اس کے بعد سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی کی شہادت، اس کے بعد یہ زرداری صاحب کے بارے میں جو یہ بارے اس کی ڈسکریڈٹ کرنے کی جو باتیں کی گئی. بہرحال نصیر گوپانگ صاحب میں ایک جملے کی اجازت چاہوں گا فیاض صاحب کہ اس کے اندر جو زیادتی ہو رہی ہے ہمارے سے غیر ارادی طور پر، پاکستان کا میڈیا چونکہ انہی ایجنسیوں کے زیر نگین رہا اور اس کا ایک عملی کردار ہے کہ سیاستدانوں کے اندر جو ہے ان پہ ڈسکریڈٹ کرنا، ان کے خلاف کردار کشی کی مہمیں چلانا، تو آج میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کہے بغیر بات نہیں آگے بڑھے گی کہ پاکستان کے میڈیا قریشی صاحب چلتے ہیں. نصیر گوپانگ صاحب جی سمجھیے بالکل درست فرما رہے ہیں قریشی صاحب. اس میں میڈیا بھی ان کا بھی بڑا کردار رہا ہے، اب تک بھی ہے. آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور وہاں پر بھی جو ہائیبریڈ ایک کہا جائے کہ جو بیج بویا گیا وہ بھی درخت بن چکے ہیں. وہ بھی سب کو پتا ہے کہ کون کس کی زبان بولتا ہے. ہماری عوام بڑی باشعور ہے، جب ہم بات کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی لائن سے یہ کس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ہر ادارے میں پلانٹڈ لوگ آ گئے ہیں، اس پر کوئی بحث نہیں ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں. زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کی قریشی صاحب. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جڑیں فیاض صاحب اساں یہ بھی ॾिसूं था اج بلاول بھٹو زرداری صاحب इहा भी जेका डिमांड कई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खां त जॾहिं आइन टोड़ियो 3 अप्रैल ते असद कैसर साहब आइन टोड़ियो, उन खां पोइ सदर आरिफ अलवी साहब आइन टोड़ियो, बिलावल साहब डिमांड कई त आपको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी. आऊं तो चवंदुसि त उहो वक़्तु अञा वियो नाहे. कार्रवाई कंदड़ जेके किरदार आहिनि जॾहिं हमीद गुल साहब इन दुनिया में नाहे रहियो, जन किरदारनि जो ज़िक्र बिलावल साहब करे पियो, नाला गिणाए पियो, उहे हिते मौजूदु आहिनि. जीअं हिकिड़ो शेर आहे न, रोज़ा निमाज़ूं ए पिणु चङो कमु, त ई पिणु चङो कमु, उनखे आउं कोट कंदुसि. अमर जलील साहब बि कंहिं ज़माने में इहो चयो त असीं चवंदासीं तक़रीरूं करणु पिणु चङो कमु, ज़बरदस्त आहे, तव्हां माण्हुनि खे ॿुधायो, पर उहे किरदार मौजूदु आहिनि. उन्हनि जे लाइ अव्हां कयो छा पिया? जेसिताईं अव्हां न कंदा या रस्ता रोक न थींदी, कहिड़ी गारंटी आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में इहो सभु कुझु कोन थींदो? सो उहे किरदार जेके मौजूदु आहिनि ॿियो नथा करे सघो. असद कैसर तव्हां वटि मौजूदु आहे, अव्हां वटि आरिफ अलवी मौजूदु आहे, जन सरेआम आइन टोड़ियो. आइन टोड़ण ते आर्टिकल 6 लागू थिए थो. अबसार आलम ते जेको आहे गद्दारी जो केस दाख़िल थी सघे थो. आर्टिकल 6 अबसार आलम हिकिड़े सहाफ़ी ते थी सघे थो. आसमा शिराज़ी, हामिद मीर ते गद्दारी जो केस थी सघे थो. जन सरेआम आइन टोड़ियो. आऊं त इहा ॻाल्हि कंदुसि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई छो नथी थिए? जेसिताईं कार्रवाई न थींदी, रस्ता रोक न थींदी. ऐं आउं चाहींदुसि त उन ते ज़ोएब ज़रदारी साहब भी कमेंट करे, ऐं असांजा सीनियर जेके साथी आहिनि शाहीन कुरैशी साहब, आप भी उस पर ज़रूर बात करें. बांग्लादेश की मिसाल हमारे सामने है.
34 साल गुजर गए, उसके बाद जो है मुजीबुर रहमान के जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाता है, सजाएं दी जाती हैं, सिर्फ इसलिए कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो मिसाल भी बन जाती हैं कि हम ट्रेंड सेट करें कि 34 साल के बाद भी जो इस तरह के इकदाम उठाएंगे हम माफ़ नहीं करेंगे। ये मिसालें जब तक पाकिस्तान में नहीं होंगी, हम किसी खुशफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए कि एक तकरीर से या उनको सिर्फ नाम लेकर निर्वार करने से सिलसिला रुक जाएगा। सिलसिला रोकने के लिए ज़रूरत इस बात की होगी कि जो भी किरदारें जो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो इस तरह के लोगों को लाते हैं, उनके खिलाफ सज़ा और जज़ा का अमल जो है वो होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि मेरे दोस्त उस पर ज़रूर राय दें। साहब तव्हां ॾे अचूं था त जेको जॾहिं बिलावल साहब चयो हो त साल 2023 के असां पंहिंजो आइन जी गोल्डन जुबली साल करे मल्हाईंदासीं, उन वक़्तु हुन चयो त असां सभिनी सां ॻाल्हाईंदासीं। पोइ आसिफ अली ज़रदारी साहब चयो त इमरान सां ॻाल्हि न थींदी छाकाणि त उहो सियासतदान न आहिनि। अॼु जेको बिलावल साहब टोन इस्तेमालु कयो आहे उहो कन्फ्रंटेशनल टोन आहे। तव्हांजे ख़्याल में ॿिए तरफ़ अॼु अदालत जेका आहे जेको बहस पियो हलियो उते हुननि चयो त कूल डाउन कयो माहौल खे ताकी मामला अॻिते वधनि। तव्हांजे ख़्याल में हिन सॼे मंज़रनामे खे कीअं था ॾिसो? हेलो ज़ोहेब साहब जो आवाज़ कौन थो अचे? जरदारी साहब जी कुरैशी साहब कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं क्या, इसीलिए क्योंकि वो इमरान की एक तरफा कन्फ्रंटेशन का जवाब जो हुकूमत ने अब सोच लिया है कि उसको जो एडवांटेज मिल रहा था वो उसको अब खुला नहीं छोड़ा जा सकता? देखिए, मैं इस चीज पे ये नहीं समझता कि ये कन्फ्रंटेशन की है, बल्कि हमारे जो दोस्त नसीर गोबांग साहब ने बहुत जबरदस्त बातें की हैं और तकाजा ये है कि अब चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की ज़रूरत है। और इसमें कोई, मैं ज़ाती तौर पर बहुत गहराई से सोचते हुए भी ये समझता हूँ कि कोई जो है, बल्कि इसमें तदब्बर का वो है, लेकिन आज जो हालात ऐसे हैं कि जब हमारे सामने आइन की पामाली की और सुप्रीम कोर्ट इस बात का एतराफ़ करती है, तो फिर सदर आरिफ अलवी, कासिम सूरी और इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं 184(3) के तहत, जबकि आज इन्होंने मोहसन दावड़ की जो है वो तरमीम भी तस्लीम कर ली है कि 1 गो के अंदर एक बार 30 दिन के अंदर अपील हो सकती है, तो वो भी चूंकि 184(3) के तहत हुआ था तो उसके खिलाफ इन्हें अपील करनी चाहिए कि वो नामुकम्मल फैसला है, उस पर उसका जो एक्टिव हिस्सा है उसमें इमरान खान और सदर आरिफ अलवी और सूरी के खिलाफ जो है वो जो आर्टिकल 6 के तहत या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन की पामाली हुई है उसके खिलाफ अमली इकदाम करने की जरूरत है। देखिए, पाकिस्तान में कोई अब एक और मसला है, क्योंकि कुरैशी साहब एक और मसला है, मैं चाहूँगा कि नसीर गोपांग साहब से उस पर राय लें। नसीर साहब, हाणे एक तरफ अदालत आहे, ॿिए तरफ पार्लियामेंट आहे। पार्लियामेंट पंहिंजे फुल अॼु जेको आहे उनमें असांखे नज़र आई जेका पाण स्पीच जंहिंजो कयूं था, पर आज़म नज़ीर ताड़ कानून वारे वज़ीर ॿियनि जेके तकरियूं कयूं उहे बि जेको आहे। हाणे ॿिए तरफ़ अदालत जेको आहे उहो बहसियो पई करे त असांखे 90 ॾींहंनि खां अॻिते वधाए सघूं था या नथा वधाए सघूं। ऐं इहो जेको आहे जेको अॼु चयो वियो त जेको इहा ॿिनि जजनि जो रेफरेंस बि बिलावल साहब ॾिनो, जेको पंहिंजे पीस पाण ॾेखारियोसीं, जंहिंमें चयो त अॼु जेको इहो मोनोपोली हिकिड़े शख़्स जी ॻाल्हि आहे, इहो त तय इहा शुरू कई हुई पंहिंजो इफ्तिखार चौधरी साहब। हाणे अदलिया खे ऐं वर्सिस पार्लियामेंट थी वियो, ईअं माहौल थी वियो आहे। पार्लियामेंट बिल्कुलु जेको अॼु बिलावल साहब जी तकरीर हुयूं, नाला खयां इफ्तिखार चौधरी खां वठी साकिब निसार खां वठी पोइ वरी कल्ह वारे इन ॿिनि जजनि जे फ़ैसिले जो इन रेफरेंस ॾिनो। इन सूरत हाल में तव्हां कीअं था सम्झो था? हाणे ॿ इदारा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा उहे बिल्कुलु हिक ॿिए जे उनमें बीठल आहिनि। सही। अच्छा, बिलावल साहब जी तकरीर जा खोड़ हिस्सा पाण कोट कयूं पिया, उन ते ॻाल्हायूं पिया, पर बिलावल साहब जो हिकिड़ो जुमिलो आहे जेको बि असांखे न विसारणु खपे। हुन शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे जुमलनि खे कोट कयो त न आपका न मेरा, हम सबका पाकिस्तान। बिलावल साहब जी स्पीच जो ख़ात्मो इन ॻाल्हि ते थियो त इहा बि हिकिड़ी उहा आहे त सभिनी खे उन्हनि चयो त आख़िर ॻाल्हियूं ई आहिनि जेके मसइलनि जो हल आहिनि ऐं उन तरफ़ असांखे अचिणो पवंदो। इहा हिकिड़ी सुठी दावत आहे जेका उन्हनि सभ खां पहिरियां पीपल्स पार्टी ॾिनी हुई। इन पार्लियामेंट में जॾहिं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुआ, मीसा खे मईशत जी ॻाल्हि थी हुई, पोइ शहबाज शरीफ़ बि अहिड़े क़िस्म जी ऑफर कई हुई, पर तॾहिं चवंदा आहिनि न उहो आसमान ते हुआ। ऐं जेका ज़रदारी साहब ॻाल्हि कई त हिन सां ॻाल्हियूं न थींदियूं छाकाणि त हू सियासतदान कोन्हनि। पोइ वरी नवाज़ लीग बि चयो त हू आसमान ते आहे, सो उहो आसमान वारो माण्हू हाणे ज़मीन ते आयो आहे
ऐं हीअ जेको चवंदा आप का न मेरा हम सब का पाकिस्तान, आख़िरी मसइले जो हल इहो ई आहे जॾहिं असीं इहो तस्लीम कंदासीं हम सब का पाकिस्तान। ऐं ॻाल्हियूं उन तरफ़ जेके आहिनि उहे वञनि बि थियूं। अवां ॾिठो हूंदो इम्तियाज़ आलम साहब, कुझु ॿिया शाहीन मुजीबुर रहमान शामी साहब, उहे जेके विया हुआ ख़ान साहब ॾांहुं, इहे जेके ॻाल्हियूं अचनि पियूं। हाणे इहा वरी सुप्रीम कोर्ट बार जेका आहे उहा इन खे खणे पई ज़िम्मेवारी खे, त ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थिए, सुप्रीम कोर्ट बार जी प्लेटफॉर्म तां थिए ऐं चवनि था त इमरान ख़ान राज़ी थी विया आहिनि त हू उनमें शिरकत कंदा। बाक़ी हाणे ॾिसणो इहो आहे इतिहादी पार्टियूं जेके आहिनि उहे कीअं थियूं उनमें शिरकत कनि थियूं नथियूं कनि। बहरहाल अल्टीमेट हल त ॻाल्हियूं ई आहिनि ऐं लॻे ईअं थो त सूरत हाल ही जेको कुझु थियो आहे ज़बरदस्त थियो। पार्लियामेंट हिन वक़्तु जेको कोर्ट जे अंदरि जेके गुफ़्तगू हले थी पई ऐं जेका पार्लियामेंट जो जेको अॼु टोन हुयो जी, ऐं जहिड़े नमूने सां चीफ जस्टिस ऐं जेको इन जे हवाले सां जेके अदालत जे अंदरां पे आवाज़ आया उनखे रेक्टिफाई करण लाइ उन्हनि आवाज़नि खे ॿुधंदे जेको अॼु आज़म नज़ीर तारिड़ साहब बि चयो त असां उन्हनि आवाज़नि खे ॿुधंदे असां हे तरमीम खणी आया आहियूं। त इहे जॾहिं ॿ इदारा जंहिं हिन वक़्तु जंहिं डायरेक्शन में बीठा आहिनि उहे हिक ॿिए जे ईअं सम्झो त आम्हूं साम्हूं बीठा आहिनि। ऐं माज़ी में बि ईअं थियो आहे, पर आख़िर में पार्लियामेंट जी फतेह थींदी। ऐं हाणे जेको ही हिननि ॻाल्हायो आहे न, जीअं मूं चयो इहो अॻु में ॻाल्हाइणु खपे हा त शायदि एतिरियूं ॻाल्हियूं न थियनि हा। हाणे जेको हिननि ॻाल्हायो आहे हिकिड़ो वाज़े पैगाम आहे त भई हाणे रिआयत कोन थींदी, जेकॾहिं अव्हां को बि अमल कंदा उहे किरदार जेके आहिनि वाइखा थींदा। हाणे लॻे ईअं थो त सुप्रीम कोर्ट इन खे रद्द करे इन कानून साज़ी खे ॾाढो घटि चांस आहे जंहिं लेवल ते कुरैशी साहब पहले भी ब्लैकमेल किया गया था बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के, लेकिन आज जो अपना तरमीम हुई है वो ज़ाहिर सेनेट में भी जाएगी और अलवी साहब के पास भी जाएगी कानून बनने तक। लेकिन इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो 90 दिनों के अंदर इलेक्शन को मुलतवी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि नहीं है, और वो तो उस बात पे अटके हुए हैं। और फिर इधर से एक रेजोल्यूशन भी मूव हो गया है पार्लियामेंट की तरफ से जिसमें कहा गया है कि वो इस मामले को, इलेक्शन के मामले को फ़िलहाल वो नहीं करना चाहते। तो आपके ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब पार्लियामेंट ने अपना कंसेंट दे दिया कि इलेक्शन फ़िलहाल नहीं चाहिए 90 दिनों के अंदर, तो अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसकी क्या वो हैसियत रह जाएगी? देखिए, एक तो 4-3 का मामला अभी रिजॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, नंबर 1। और दूसरे नंबर पे जो हमारी लेकिन उसमें मंदोखेल साहब ने कहा कि वो इंटरनल मामला है, उस पर बात न करें। नहीं, वो इंटरनल मामले के बाद जो है उसकी वजाहत कर दी है मंदोखेल ने। जस्टिस साहब फरमाते हैं कि उसका हमारा इंतजामी मामले के हवाले से मेरा था, जिसको फवाद चौधरी ने यू टर्न करार दे दिया बड़ी बदतमीजी से उनका। लेकिन उन्होंने उसकी वजाहत की है कि हमारा फैसला 4 लोगों का मौजूद है जिसपे हमारे दस्तखत मौजूद हैं। उस पर फिर ट्वीट चलाई है फवाद ने कि वो यू टर्न ले लिया। वो वाज़ेह है कि 4-3 का मामला और अलाइव है। और जो हालिया जो तरमीम हुई है हमारे पार्लियामेंट से, कौमी असम्बली से, जो अब प्रेसिडेंट के पास भी जाएगी, उसमें मैं ये समझता हूँ कि ये वाज़ेह हो जाता है। बल्कि एक और केस जो है पैमरा के हवाले से जस्टिस फाइज ईसा ने आज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक जो है चीफ जस्टिस की जो दानिश है वो सुप्रीम कोर्ट की दानिश करार नहीं दी जा सकती, उनका माफी ज़मीर करार नहीं दिया जा सकता। ये मामला, लेकिन ये तो लार्जर बेंच है 5 जजों का सर जो सुन रहा है। नहीं, इसमें जो है अटॉर्नी जनरल ने जो कहा था कि जो है फुल कोर्ट बनाया जाए, अभी उसको रद्द नहीं किया गया। अभी ये सारा कुछ डोल ड्रम में है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जरूर मुझे इजाजत दीजिए, कि यहाँ पे जो सूरत हाल पाकिस्तान में जा रही है, जो सदर अयूब के बच्चे गौहर अयूब थे, जिया के बेटे इजाजुल हक थे और अख्तर अब्दुल रहमान के बेटे हुमायूं अख्तर, वो जो सबसे बड़ा बयान जो है उन्होंने कहा कि कौन सा फैक्टर है, बिलावल कहते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो कांस्टेंट है। जनरल पाशा भी चले गए, जहीर भी चले गए, फैज भी चला गया, चौधरी इफ्तिखार भी चला गया, वो कौन सा फैक्टर है जो कांस्टेंट मुसलसल चल रहा है? वो इमरान खान है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को टारगेट बनाकर जो है सियासत का रुख दुरुस्त करने की जानिब
बिल्कुल कुरैश साहब बड़ी सही मेहरबानी है। आपकी, नसीर गोपांग साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी। अच्छा नाज़रीन, मुख़्तसर हिकिड़ी ख़बर आहे जेकॾहिं हा, उहा शेयर ज़रूरु, कंदा हलो। ज़रूरु, ख़बर इहा आहे त PTI जे हवाले सां जेका भंजडाह जी शुरूआति आहे उहा तेज़ थींदी पई वञे ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में उन ते पाण ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। अॼु टाइम घटि आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती ग्रुप, घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त इलेक्शन कमीशन वटि उहो रजिस्टर थियल आहे, जंहिंजो चेयरमैन आहे अख्तर इक़बाल डार साहब, शेखुपुरा सां उनजो तालुक़ु आहे। उहे हाणे एक्टिव थियनि पिया। सूमर ते जहांगीर तरीन सां उन्हनि जी मुलाक़ात थी आहे। 25 खां 30 मेंबर जहांगीर तरीन ग्रुप जा अॻु ई आहिनि ऐं PTI में जेके ख़ान साहब जे नज़रिए सां इख़्तिलाफ़ रखनि पिया उन्हनि सां राब्ता तेज़ कया विया आहिनि। सो ईंदड़ ॾींहंनि में तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती ग्रुप या जेको इहो अलीम ख़ान ऐं जहांगीर तरीन जो ग्रुप आहे इहो काफ़ी अव्हांखे एक्टिव थींदे नज़र ईंदो ऐं घणा जेके मेंबर आहिनि उन्हनि खे जॉइन कंदा आहिनि। जेके ॻाल्हियूं पाण कंदासीं PTI में माण्हू टुटा न आहिनि, ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। साहब सां पंजाब जे जी। अंदरि सियासी मंज़रनामो छा थींदो गुफ़्तगू। कुरैश साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। नसीर गोपांग साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी। ज़ोहेब ज़रदारी साहब जो अॻे बि पंहिंजो लाइन डिस्कनेक्ट थी चुकी आहे। नाज़रीन, प्रोग्राम वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान ऐं असांजे पैनलिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।